ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपीएम एजुकेशन सेंटर कुशीनगर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन होगा, उसे जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। हम लोग का मर्चेंट ऑफ वेनिस के क्वेश्चन आंसर सेशन में कई क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एंटोनियो का कैरेक्टर स्केच। मर्चेंट ऑफ वेनिस एक इंपॉर्टेंट ड्रामा है, अलग अलग बोर्ड्स में पढ़ाया जाता है सिलेबस के तौर पे। तो इसमें एंटोनियो जो कहानी का हीरो है उसका कैरेक्टर स्केच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये कई बार पूछा जा सकता है। तो हम लोगों ने इसे हेडिंग के साथ तैयार किया हुआ, चूंकि एक बड़ा आंसर है, इसलिए इस वीडियो में हम लोग केवल एक एंटोनियो का कैरेक्टर स्केच ही लेकर आए हैं आपके लिए। तो अब शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर सेशन। क्वेश्चन है हम लोगों का, राइट कैरेक्टर स्केच ऑफ एंटोनियो। इसे एक और तरीके से क्वेश्चन दिया जा सकता है, हाउ कैन वी से दैट एंटोनियो इज द वीकेस्ट कैरेक्टर ऑफ ऑल शेक्सपियरियन प्ले। कैसे कह सकते हैं कि एंटोनियो सबसे कमजोर किरदार था शेक्सपियर के लिखे गए सभी नाटकों में। तो देखिए, एंटोनियो नाम के कई किरदार शेक्सपियर ने अपने अलग अलग नाटकों में यूज किए हैं। तो उन्हीं में मर्चेंट ऑफ वेनिस में भी एंटोनियो है, जो वैसे तो कहानी का हीरो है लेकिन काफी कमजोर है। आंसर स्टार्ट करते हैं और मैं बीच बीच में आपको आंसर हिंदी में भी एक्सप्लेन करता चलूंगा। शेक्सपियर रोट मेनी प्लेज एंड इन मेनी ऑफ हिज प्लेज he named his character एंटोनियो। पहली लाइन में वही बोला गया जो भी मैंने आपको बताया कि शेक्सपियर ने कई नाटकों में एंटोनियो नाम यूज किया। इन दिस प्ले ऑल्सो एंटोनियो इज एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। इस नाटक में भी एंटोनियो एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। एंड मेनी ऑफ द पीपल कॉल्ड हिम द हीरो ऑफ द प्ले। बहुत सारे लोगों ने उसे नाटक का नायक भी कहा है। ही इज ऑल्सो कॉल्ड द वीकेस्ट कैरेक्टर इन ऑल शेक्सपियरियन प्ले। उसे शेक्सपियर के सभी नाटकों में सबसे कमजोर किरदार भी कहा जाता है। आइए देखते हैं उसमें क्या क्या क्वालिटीज है। सबसे पहली हेडिंग है मेलानकोली। साथ में हिंदी को भी मेंशन किया गया है। मेलानकोली का मतलब है उदासीन। एंटोनियो इज ए मेलानकोली पर्सन। एंटोनियो का उदासीन व्यक्ति है। इन द ओपनिंग सीन ही लुक्स सैड। शुरुआती सीन में, ओपनिंग सीन का मतलब होता है ड्रामा का पहला सीन, वो बहुत ही उदास दिखाई देता है। व्हेन हिज फ्रेंड्स आस्क हिम, आप ध्यान दीजिएगा सारा जो आंसर आपका तैयार किया गया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में ही रखा गया, क्योंकि कैरेक्टर स्केच बेसिकली प्रेजेंट फॉर्म में ही तैयार किए जाते हैं। When his friend asked him the reason of his sadness, he can't explain. जब उसके दोस्त उसके दुख का कारण पूछते हैं तो वो बता नहीं पाता है। And says his sadness is his destiny, और वो ये कह के टाल देता है कि उसका दुख शायद उसका भाग्य है। अगली हेडिंग देखते हैं, his great love for Bassanio. एंटोनियो बेसेनियो को बहुत प्यार करता था, वही हेडिंग है यहाँ पे। He loves Bassanio so much. वो बेसेनियो को बहुत प्यार करता था। So much he gives him money time to time. वो उसे समय समय पर पैसे भी देता है। He can do everything for Bassanio. वो बेसेनियो के लिए सब कुछ कर सकता है। Therefore का अर्थ होता है इसलिए। He signs on the fatal bond. वो fatal bond वर्ड को अलग से हाईलाइट किया गया है, क्योंकि fatal bond एक सीन भी है प्ले में, और fatal का मतलब होता है प्राणघातक। इसीलिए वो शाइलॉक के द्वारा तैयार किए गए fatal bond को साइन भी कर देता है। In the trial scene also he is ready to sacrifice his life for the friendship of Bassanio. ट्रायल सीन में भी वो अपनी जान कुर्बान यानी अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार रहता है बेसेनियो से अपनी दोस्ती की वजह से। सैक्रिफाइस का मतलब होता है बलिदान। अगली हेडिंग देखते हैं, his hate for Jews. शाइलॉक एक यहूदी है, और एंटोनियो के बारे में बताते समय हमने कहा था कि एंटोनियो यहूदियों से नफरत करता है, क्योंकि यहूदी लोग ब्याज लेने और कर्ज बांटने में बहुत निर्दयी होते हैं। He hates Jews, वो यहूदियों से नफरत करता है, and all their race, और उनकी पूरी जाति से नफरत करता है। This is also a reason why he does not like Shylock. ये भी एक कारण है कि वो क्यों शाइलॉक को पसंद नहीं करता है। देखिए, रीजन के तुरंत बाद वाई लगाया गया। सिंटैक्स के नियमों में बताया जाता है हमेशा दो पदों को जोड़ते समय अगर रीजन शब्द आ रहा है तो उसके तुरंत बाद रिलेटिव प्रोनाउन वाई का प्रयोग किया जाता है। इन द प्ले वी फाइंड हिम सेइंग इल अबाउट ज्यूज। नाटक में हम देखते हैं कि वो यहूदियों के लिए इल यानी बुरी बात कह रहा होता है। अगली हेडिंग देखते हैं, काइंड एंड हेल्पफुल। काइंड यानी दयालु और हेल्पफुल यानी मददगार। एंटोनियो बहुत मददगार है, ये भी हम लोग कहानी में सुन चुके हैं पहले ही। एंटोनियो इज वेरी काइंड एंड हेल्पफुल, देयरफॉर ही हेल्प्स एवरीवन।
एंटोनियो बेसेनियो की तो मदद करता ही क्योंकि उसका दोस्त है। लॉरेंजो को भी वो अपने यहाँ शरण देता है, पनाह देता है। इससे पता चलता है कि वो सभी की मदद करता है। He gives people loan without any interest। ये बात शाइलॉक ने खुद कही थी कि वो लोगों को बिना ब्याज के पैसे दे देता है। Everyone praises his helpful nature। हर इंसान उसके मददगार स्वभाव की प्रशंसा करता है। Because of his helpfulness, Shylock hates him। उसके इतने सहयोगी स्वभाव होने की वजह से शाइलॉक उससे नफरत करता है। Shylock himself has called him kind and helpful ironically। बॉन्ड सीन के समय शाइलॉक खुद उपहास करते हुए, व्यंग करते समय एंटोनियो को दयालु और मददगार कह के उसका मजाक बनाने की भी कोशिश करता है। अगली हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, हिज ओवर कॉन्फिडेंस। उसका अति आत्मविश्वास। एंटोनियो इज ओवर कॉन्फिडेंट व्हेन बेसेनियो वार्न्स हिम अगेंस्ट द फैटल बॉन्ड। बता चुके हैं हम आपको बॉन्ड के बारे में। और शाइलॉक एंड हिज कनिंगनेस, एंटोनियो टेक्स इट फॉर ग्रांटेड। एंटोनियो अति आत्मविश्वासी जब बेसेनियो से चेतावनी देता है कि फैटल बॉन्ड है, खतरनाक हो सकता है, शाइलॉक इसके पीछे कोई चाल चल सकता है, वो उसकी धूर्तता के बारे में उसे समझाता है, तो एंटोनियो टेक्स इट फॉर ग्रांटेड। फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है किसी चीज को महत्व ना देना, बहुत हल्के में लेना। एंड साइंस द बॉन्ड केयरलेसली। और वो लापरवाह ढंग से बॉन्ड को साइन कर देता है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, हिज वीक हार्टेडनेस। उसकी कमजोरी या उसका कमजोर हृदय वाला होना। ही इज वीकेस्ट कैरेक्टर इन ऑल शेक्सपियरन प्ले। वह सबसे कमजोर किरदार है शेक्सपियर के लिखे गए सभी नाटकों में। बिकॉज ही रिक्वेस्ट शाइलॉक फॉर मर्सी। देखिए, एंटोनियो है कहानी में हीरो, लेकिन वो शाइलॉक से दया की भीख मांगता है। बेग्स फॉर हिज लाइफ, अपनी जीवन की भीख मांगता है। शाइलॉक इंसल्ट्स हिम। शाइलॉक उसका अपमान करता है। स्पिट्स अपॉन हिज फेस, उसके चेहरे पे थूक देता है। बट एंटोनियो कीप्स बेगिंग फॉर हिज लाइफ। लेकिन तब भी एंटोनियो अपनी जान की भीख मांगता रहता है। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। इससे पता चलता है कि वो कमजोर हृदय का। अब देखिए, कंपेयर किया गया है एंटोनियो शाइलॉक के कैरेक्टर को, क्योंकि क्वेश्चन एक और तरीके से पूछा जाता है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ एंटोनियो एंड शाइलॉक। या क्यों एंटोनियो कहानी का हीरो है, शाइलॉक नहीं है, क्या परिवर्तन है दोनों के किरदारों में। तो देख लेते हैं, कंपेयर हेडिंग है हमारी। इफ वी कंपेयर द कैरेक्टर ऑफ एंटोनियो एंड शाइलॉक, वी फाइंड दैट दे आर कंट्रेरी इन कैरेक्टर। कंट्रेरी का मतलब होता है विरोधाभासी। अगर हम दोनों के किरदारों की कंपेयर यानी तुलना करते हैं तो पाते हैं कि दोनों के किरदार एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी स्वभाव के हैं। शाइलॉक इज डोमिनेटिंग, शाइलॉक बड़ा प्रभावी है। एंटोनियो इज डल, एंटोनियो बड़ा नीरस है। शाइलॉक इज क्रूअल, शाइलॉक बड़ा निर्दयी है। एंटोनियो इज काइंड एंड हेल्पफुल, लेकिन एंटोनियो बड़ा दयालु और मददगार किस्म का है। शाइलॉक इज मैड यूजुअल, शाइलॉक एक मामूली सा सूदखोर है, लेकिन एंटोनियो मर्चेंट ऑफ वेनिस यानी वेनिस का व्यापारी है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये क्वेश्चन आंसर आपको नोट करके अपने सिलेबस में शामिल कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट आंसर और नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको इससे संबंधित किसी और क्वेश्चन आंसर में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए।